जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। प्रक्षिप्त सर्ग 1। श्री राम के द्वार पर कायार्थी कुत्ते का आगमन और श्री राम का उसे दरबार में लाने का आदेश। तदंतर निर्मल प्रभात काल में पूर्वाह्न काल योचित संध्या बंदन आदि नित्य कर्म करके कमल नयन राजा श्री राम राजधर्मों का पालन करने के लिए वेद वेत्ता ब्राह्मणों, पुरोहित वशिष्ठ तथा कश्यप मुनि के साथ राजसभा में उपस्थित हो धर्म न्याय के आसन पर विराजमान हुए। वह सभा व्यवहार का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों, धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले विद्वानों, नीतिज्ञों, राजाओं तथा अन्य सभासदों से भरी हुई थी। अनायास ही महान कर्म करने वाले राज सिंह श्री राम की वह सभा इंद्र, यम और वरुण की सभा के समान शोभा पा रही थी। वहां बैठे हुए भगवान श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु वीर, तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन कौन से कायार्थी उपस्थित हैं। सुमित्रा कुमार, तुम उन कायार्थियों को बारी बारी से बुला लाओ। लक्ष्मण ने द्वार देश पर आकर स्वयं ही श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर कायार्थियों को पुकारा, परंतु कोई भी वहां यह न कह सका कि मुझे कोई कार्य है। श्री राम के राज्य शासन करते समय न तो कहीं किसी को शारीरिक रोग होते थे और न मानसिक चिंताएं ही सताती थीं। पृथ्वी पर सब प्रकार की औषधियां, फल फूल उत्पन्न होते थे और पकी हुई खेती शोभा पाती थी। श्री राम के राज्य में न तो बालक की मृत्यु होती थी, न युवक की और न मध्यम अवस्था के पुरुष की ही। सबका धर्म पूर्वक शासन होता था। किसी के सामने कभी कोई बाधा नहीं आती थी। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी कोई कायार्थी दिखाई नहीं देता था। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी को राज्य की ऐसी स्थिति बताई। तदंतर प्रसन्नचित्त हुए श्री राम ने सुमित्रा कुमार से पुनः कहा, लक्ष्मण तुम फिर जाओ और कायार्थी पुरुषों का पता लगाओ। भली भांति उत्तम नीति का प्रयोग करने से राज्य में कहीं अधर्म नहीं रह जाता। अतः सभी लोग राजा के भय से यहाँ एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यद्यपि राज्य कर्मचारी मेरे छोड़े हुए बाणों के समान यहाँ प्रजा की रक्षा करते हैं, तथापि महाबाहो, तुम स्वयं भी तत्पर रहकर प्रजा का पालन किया करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले और बाहर आकर उन्होंने देखा द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो उनकी ओर देखकर बारंबार भौंक रहा है। उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उससे पूछा, महाभाग, तुम निर्भय होकर बताओ तुम्हारा क्या काम है। लक्ष्मण का यह वचन सुनकर कुत्ते ने कहा, जो समस्त भूतों को शरण देने वाले, क्लेश रहित कर्म करने वाले हैं, जो भय के अवसरों पर भी अभय देते हैं, उन भगवान श्री राम के समक्ष ही मैं अपना काम बता सकता हूँ। कुत्ते का यह वचन सुनकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना देने के लिए सुंदर राजभवन में प्रवेश किया। श्री राम को उसकी बात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवन से बाहर निकले और बोले,
यदि तुम्हें कुछ कहना है तो चलकर राजा से ही कहो। लक्ष्मण की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, सुमित्रा नंदन, देवालय में, राजभवन में तथा ब्राह्मण के घरों में अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता सदा स्थित रहते हैं। अतः हम अधम योनि के जीव स्वेच्छा से वहां जाने के योग्य नहीं हैं। मैं इस राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकूंगा, क्योंकि राजा श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे सत्यवादी, संग्राम कुशल और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। वे संधि, विग्रह आदि 6 गुणों के प्रयोग के अवसरों को जानते हैं। श्री रघुनाथ जी न्याय करने वाले हैं। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। श्री राम दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे ही चंद्रमा हैं, वे ही मृत्यु हैं, वे ही यम, कुबेर, अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण हैं। सुमित्रा नंदन, श्री रघुनाथ जी प्रजा पालक हैं। आप उनसे कहिए, मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना इस भवन में प्रवेश करना नहीं चाहता। यह सुनकर महातेजस्वी महाभाग लक्ष्मण ने दयावश राजभवन में प्रवेश करके कहा, कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी, मेरा निवेदन सुनिए। आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने बाहर जाकर कायार्थी को पुकारा। उस समय आपके द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो कायार्थी होकर आया है। लक्ष्मण की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, यहाँ जो भी कायार्थी होकर खड़ा है उसे शीघ्र इस सभा के भीतर ले आओ। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड का प्रक्षिप्त सर्ग 1 पूरा हुआ। जय राम जी की।